मोटर की चेकिंग करने के लिए ऐसे सीरीज लेना है। सीरीज के दोनों वायर को आपस में टच करने पर बल्ब जलना चाहिए। बल्ब जल रहा है। सीरीज अब चेकिंग करने के लिए वर्किंग कंडीशन में है। आप मोटर को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले शाफ्ट को ऐसे घुमा लेना है। शाफ्ट फ्री होना चाहिए। ये देखिए दोनों का शाफ्ट फ्री है। अब इसकी चेकिंग स्टार्ट करते हैं। सीरीज के एक वायर को ब्लू वाले पर और एक वाले को पीले वाले पर ऐसे लगाएंगे। बल्ब जलना चाहिए, जल रहा है। इसी तरह से रेड वाले पर लगाएंगे, जलना चाहिए। और रेड और येलो वाले पर लगाने पर जलना चाहिए। बॉडी पर लगाने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। सीरीज का एक वायर बॉडी पर और बारी बारी से केबल के तीनों वायर पर टच करने पर किसी पर सीरीज का बल्ब नहीं जलना चाहिए। इस पर नहीं जल रहा। यह मोटर बिल्कुल ओके है। अब चला करके देखेंगे। इसी तरह से इस पर भी चेक कर लेते हैं। ब्लू और रेड, ब्लू और येलो वाले पर बल्ब जलना चाहिए और बॉडी पर टच करने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। जैसा कि इसमें दिख रहा है, नहीं जल रहा है। यहाँ चेक कर रहे हैं सीरीज से तो दोनों मोटर सही साबित हो रही हैं। अब चला करके देखने से पता चलेगा मोटर चल रही है या नहीं चल रही है। ये देखिए दोनों मोटर को चेक किए, मोटर सही है। अब इन मोटर को चलाएंगे। सीरीज को बाहर करते हैं और कंडेंसर का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए यह कैपेसिटर है। ध्यान से देखिएगा आपको कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करना है। ब्लू वाला कॉमन है। कॉमन वाले को छोड़ करके येलो वाले और रेड वाले यानी पीला वाला और लाल वाले वायर पर कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। कैपेसिटर जोड़ना है। ये देखिए इस मोटर में जैसा कि हम जोड़ दिए हैं। ये देखिए ब्लू यानी कॉमन वाले को छोड़ दिए हैं। उस पर आपको डायरेक्ट करंट देना है। कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं होगा। करंट का एक वायर ब्लू वाले पर और दूसरा वायर रेड वाले यानी लाल वाले पर देने पर मोटर चलनी चाहिए। अब सीरीज से चेक किए थे। अब मोटर को डायरेक्ट चलाएंगे। देखिए इधर सीरीज है, इधर डायरेक्ट है। डायरेक्ट मोटर को चलाते हैं। आप देखिएगा मोटर के शाफ्ट को एक ब्लू वाले पर रखें, दूसरे को रेड वाले पर। देखिए मोटर का शाफ्ट घूम रहा है। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा मोटर के शाफ्ट को। मोटर चल रही है। मोटर पीले वाले पर भी चलेगी लेकिन मोटर उल्टी दिशा में चलेगी। यदि एक वायर ब्लू और दूसरा वायर येलो वाले पर देंगे तो मोटर उल्टी दिशा में चलेगी। मोटर को सही दिशा में चलाने के लिए करंट का कनेक्शन यानी सप्लाई का कनेक्शन रेड वाले और ब्लू वाले पर देने पर मोटर सही दिशा में चलेगी। देखिए ये मोटर सही साबित हुई, सही है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अब दूसरी वाली मोटर को चेक करेंगे, यह मोटर चल रही है या नहीं चल रही है। देखिए कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ से हम निकाल लेते हैं और जो बगल में मोटर रखी हुई है उस पर लगाते हैं। ये देखिए इस पर उसी तरह से कनेक्शन करना है जैसा कि इसमें किए थे। देखिए ब्लू वाले को छोड़ करके रेड और येलो, ये देखिए पीले वाले और लाल वाले पर कैपेसिटर जोड़ना है। अब करंट वाला कनेक्शन एक ब्लू वाले यानी कॉमन वाले पर, दूसरा रेड यानी रनिंग वाले पर देना है। मोटर को चलना चाहिए सही दिशा में। ये देखिए कनेक्शन कर लिए हैं। अब मोटर को चलाते हैं। सीरीज से चेक करना है, मोटर को डायरेक्ट चलाना है। मोटर सीरीज से नहीं चलेगी। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, लाल वाले और पीले वाले पर कंडेंसर जुड़ा हुआ है। अब मोटर को इस दिशा में चलना चाहिए। बिल्कुल इसका शाफ्ट फ्री है। देखिए चलाते हैं डायरेक्ट से। आपको सावधानीपूर्वक काम करना है, नहीं तो करंट लगने की भी दिक्कत रहती है। ये देखिए अब इस वायर को शॉर्ट नहीं करना है। एक ब्लू वाले पर और दूसरे को ये देखिए लाल वाले पर लगा रहे हैं। चट चट कर रही है। ये देखिए चिंगारी पे, ये देखिए शॉर्ट हो रहा है। ये देखिए इस पर, ये देखिए कितना तेज़ी से ये सांस शॉर्ट हो रहा है। मोटर चल नहीं रही है। अंदर से कहीं न कहीं से वायर या फिर केबल शॉर्ट है या फिर मोटर जली हुई है। इसकी शॉर्टिंग की चेकिंग करने के लिए आपको क्लैंप मीटर या फिर मल्टीमीटर से आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए इसका कनेक्शन हटा लेते हैं। यदि आप अपने घर पर इसी तरह से मोटर को चेक कर रहे हैं, चिंगारी फेंक रही है, आग फेंक रही है, तो आपको समझना चाहिए कि मोटर शॉर्ट हो गई है, मोटर जल गई है। ये देखिए इस तरह से आपको एक टेबल रख लेना है और उस पर हम क्लैंप मीटर रखेंगे ताकि आपको दिखाई दे इसकी रीडिंग। इस मल्टीमीटर से, इस तरह से मल्टीमीटर है तो आप चेकिंग कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक क्लैंप मीटर है। मल्टीमीटर हमारा ख़राब हो गया है, आपको इसी क्लैंप मीटर से चेकिंग करके दिखाऊंगा। आपको यहाँ से इसे सेटिंग कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूटी मोड है, बजट टेस्टिंग मोड। ये देखिए आप चाहे तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पर आपको सेटिंग कर लेना है। अब इसके दोनों प्रोग को आपस में टच करने पर रीडिंग और बीप की आवाज़ आनी चाहिए। आप डिस्प्ले पर देखिएगा, इस तरह से स्टार्ट करने पर इस पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए और रीडिंग कुछ ना कुछ दिखाई देनी चाहिए। देखिए, ये देखिए कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है, बीप की आवाज़ शायद आपको सुनाई न दे रही हो। इसी से मोटर को चेक करेंगे आखिर मोटर में फॉल्ट क्या है। सीरीज से चेक कर रहे हैं तो मोटर पूरी तरह से ओके है, लेकिन चला रहे हैं तो चिंगारी फेंक रही है, मोटर चल नहीं रही है। ये देखिए एक वायर ब्लू वाले पर लगा रहे हैं, कुछ रीडिंग आना चाहिए। ये देखिए लगा लेते हैं, इसे पकड़ेंगे तो देखिए एक ब्लू पर लगा लिए हैं, दूसरे को रेड वाले पर लगाएंगे। ध्यान से आपको डिस्प्ले देखना है इसका। देखिए क्लैंप मीटर का देखिए डिस्प्ले 2.5 रीडिंग आ रही है। 2.5 बहुत कम रीडिंग आ रही है, इतना आना नहीं चाहिए और ज़्यादा आना चाहिए। देखिए इस पर लगाते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लू और येलो वाले पर 0.4, इसमें तो बिल्कुल रीडिंग नहीं आ रही, यानी मोटर पूरी तरह से 60 है। देखिए बिल्कुल 0 आ रही, 0.4। ये देखिए यानी मोटर 60 है। इसके बाद आपको यहाँ ब्लू वाले से हटाना है और रेड वाले और येलो वाले पर टच करना। देखिए एक बार पुनः से कंफर्म कर लीजिए, लाल वाले पीले वाले पर। अब यहाँ से इसको हटा दीजिए ब्लू वाले से। अब येलो वाले और रेड वाले पर चेक करना है, दोनों की रीडिंग टोटल करके आनी चाहिए। यानी एक में 2.5 आई है, एक में 0.4 ऐसे आया है। देखिए टोटल करके आनी चाहिए जैसा कि सभी में आती है। ये देखिए ज्वाइंट कर लेते हैं, एक येलो वाले में और एक लाल वाले में। देखिए उतना ही आ रही जितना ब्लू वाले से रेड वाले पर आ रही, 2.5। यानी यह मोटर 60 है अंदर से, यानी जली हो सकती है या फिर केबल का जो जॉइंट होता है वहाँ से भी 60 हो सकती है। ये देखिए यहाँ से देखिए 2.5 आ रही है रीडिंग, और इसके बाद पीले वाले पर करेंगे बिल्कुल 0 आ रही है। ये देखिए इस पर ऐसे टच करने पर टोटल करके आना चाहिए, लेकिन बराबर ही रीडिंग आ रही है। इसी तरह से बॉडी पर चेक करना, बॉडी पर तो बॉडी अर्थ नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से मोटर अंदर से 60 है। इसी तरह से आपको भी किसी मोटर की चेकिंग करना है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने को आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। अब देखिए जो मोटर सही है, जिसको सीरीज से चेक किए सही है और चलाए तो चली भी, इसको चेक करने पर देखिएगा कैसा, देखिए रीडिंग कैसा आती है। डिस्प्ले को देखिए, एक ब्लू वाले पर और एक रेड वाले पर किए 4.3 रीडिंग आ रही है। इसके बाद इसको चेंज करते हैं, ब्लू और येलो वाले पर करेंगे 8.6 रीडिंग आ रही है। अब ब्लू वाले से आपको हटा करके रेड और येलो, चलिए आपको अच्छे से एक बार पुनः से क्लियर करा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक ब्लू वाले पर दूसरे को रेड वाले पर, देखिए रीडिंग 4.3 रीडिंग आ रही है। चेंज करते हैं, देखिए 8.6 रीडिंग आ रही है। देखिए अब यहाँ से इसको हटाते हैं और रेड और येलो वाले पर लगाते हैं, पीले वाले और लाल वाले वायर पर लगाने पर टोटल रीडिंग जोड़ करके आनी चाहिए। देखिएगा 12-13 के करीब आनी चाहिए। देखिए एक में 8 आ रही थी, दूसरे में 4 आ रही थी, देखिए 12.5 के करीब आ रही। देखिए बिल्कुल ओके मोटर है, देख रहे हैं। जबकि दूसरी वाली मोटर को चेक कर रहे थे तो इस तरह से बिल्कुल नहीं आ रही थी। एक में 0.5, एक तो बहुत कम रीडिंग आ रही थी, और दूसरी बात यह थी कि टोटल होके भी नहीं आ रही थी। ऐसा देखिए इसको चेक किए 2.5 ऐसे आ रही, देखिए इसको चेक किए 0.4, हालांकि 0 रीडिंग नहीं आना चाहिए, कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, लेकिन इसमें 0 कर रहा है। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इसमें टोटल करके रीडिंग नहीं आ रही है। इसी तरह से आपको मोटर की चेकिंग करना है, मोटर को चलाने पर ना चले। देखिए ये वाली मोटर भी डिस्टर्ब है, लेकिन इसमें रीडिंग 60 नहीं बता रहा है। देखिए रीडिंग टोटल करके इसमें भी आ रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम बॉडी अर्थ हो गई है, बॉडी पर लगाने पर करंट आ रहा है। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर